हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हम आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के संप्रदाय का टॉपिक टीच कर रहे हैं। तो इसी क्रम में मैंने आपको पहले 3 वीडियो में संरचनावाद संप्रदाय, उसके बाद में मैंने आपको प्रक्रियावाद संप्रदाय और उसके बाद में मैंने आपको व्यवहारवाद संप्रदाय के बारे में पढ़ाया था। तो इसी क्रम में आज हम ये समग्रवाद और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय क्या हैं, इसके बारे में मुख्य पॉइंट्स क्या हैं, वो तथ्य है और कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें जानना बेहद ज़रूरी है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और कौन कौन से क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। हम आज इसको कवर करने के बाद में इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। समग्रवाद संप्रदाय के जनक मैक्स वर्दिमर को माना जाता है। इस संप्रदाय को अवयवीवाद, पूर्णाकार या संपूर्णवाद इन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, गेस्टाल्टवाद को समग्रवाद, अवयवीवाद, पूर्णाकार या पूर्णवाद भी कहते हैं उसे, और संपूर्णवाद के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में नाम बदल के प्रश्न को पूछ लिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। गेस्टाल्टवाद का जन्म जर्मनी में हुआ था और इसके समर्थक कौन हैं? एक तो कोहलर हैं, एक कार्ट लेविन हैं, कर्ट कॉफका हैं, ये इसके समर्थक हैं और ये भी इसी संप्रदाय के साथ काम किया इन्होंने और इसका समर्थन किया। नेक्स्ट देखिएगा, गेस्टाल्ट एक जर्मनी भाषा का शब्द है स्टूडेंट्स, और इसका अर्थ होता है संपूर्णता। पैडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस संप्रदाय को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके मैथमेटिक्स की पैडागोजी में या अन्य जो विषय हैं जो आपके टेट के एग्ज़ाम में पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये संप्रदाय आपकी बहुत मदद करेगा। बहुत ध्यान से आप एक एक पॉइंट को सुनिएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, गेस्टाल्ट जर्मनी शब्द से अंग्रेजी का शब्द गेस्टाल्टवाद बना। तो याद रखिएगा, गेस्टाल्ट अगर अकेला वर्ड पूछा जाए कि कौन सी भाषा का है तो वो जर्मनी का है, लेकिन इससे जो एक नया वर्ड बना है वो बना है गेस्टाल्टिज्म। तो ये जो गेस्टाल्टिज्म वर्ड बना है, नया वर्ड, ये इंग्लिश का वर्ड है और यहाँ से आप ये TISM हटा दीजिएगा तो ये गेस्टाल्ट वर्ड बन जाएगा। ISM सॉरी, इसमें से आप ISM हटा दीजिएगा तो ये गेस्टाल्ट वर्ड है। तो ये इतना जो पार्ट है गेस्टाल्ट यहाँ तक का वर्ड, इसको माना गया है जर्मनी भाषा का वर्ड और इसमें ISM जोड़ने से ये वर्ड बन गया इंग्लिश का वर्ड। ठीक है, तो गेस्टाल्टिज्म अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गेस्टाल्ट जर्मनी भाषा का शब्द है। तो गेस्टाल्ट से जो नया वर्ड बना है गेस्टाल्टिज्म, वो अंग्रेजी भाषा का है। इतना सा आपको याद रखना है। चलिए स्टूडेंट, और इसका मीनिंग होता है संपूर्णता। चलिए, गेस्टाल्टवादी व्यवहार एवं अनुभव पर ज़्यादा महत्व देते थे। इसमें पूर्ण से अंश की ओर शिक्षा पर बल दिया जाता है और 1959 में कोहलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। स्टूडेंट, कई बार बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई गेस्टाल्टवाद जो संप्रदाय है उसके जो जनक हैं वो तो मैक्स वर्दिमर हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो स्टूडेंट वहाँ पे कॉलर की जगह पर निशान लगाकर आ जाते हैं मैक्स वर्दिमर पे। तो वो जनक हैं, जनक होना एक अलग विषय है, किताब लिखना एक अलग विषय है। तो किताब इसकी 1959 में कॉलर साहब ने लिखी थी और उसका नाम था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये, बहुत ही पॉपुलर बुक है स्टूडेंट। चलिएगा, वर्दिमर का मानना है कि हम किसी भी वस्तु को उसके भागों में नहीं जान सकते, इसलिए पूरी आवृत्ति, पूरा ज्ञान, पूरी जानकारी का होना, उस स्थिति का संपूर्ण ज्ञान होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं आपको स्टूडेंट अपने शब्दों में समझा देता हूँ। आप जब तक किसी भी विद्यार्थी के सामने कंप्लीट या संपूर्ण जानकारी नहीं देंगे उसको, तब तक वो किसी नतीजे पर या किसी कंक्लूज़न पर या किसी परिणाम तक या किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए हम किसी भी समस्या को अगर रखें तो हम उसको संपूर्ण तरीके से रखें। अगर हम उसे ओवरऑल उसका प्रॉब्लम नहीं रखेंगे तो किसी भी व्यक्ति के लिए उसके नतीजे तक पहुंचना या उसके हल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पैडागोजी में भी ये क्वेश्चन आपका यहाँ से, इससे इन्फ्लुएंस, इससे प्रभावित होकर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यदि आप किसी विद्यार्थी से कहते हैं कि 5 पुस्तकों के दाम बताओ, मगर एक पुस्तक की कीमत उसे न बताई जाए, तो क्या वह विद्यार्थी एक पुस्तक की कीमत जाने बिना
5 पुस्तकों की कीमत बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, बिल्कुल नहीं बता पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विद्यार्थी से हमें ये मालूम करना है, हमें ये प्रश्न पूछना है कि बेटा एक पुस्तक का दाम 10 रुपये है, आप 5 पुस्तक के नाम बताइए, वो एकदम बता देगा स्टूडेंट, क्योंकि आपने उसके सामने प्रॉब्लम को कैसे रखा है, आपने उसके सामने प्रॉब्लम संपूर्ण रखी है, आपने उसे कंप्लीट जानकारी दी है, ठीक है ना। अगर आप उसे जानकारी ही अधूरी देंगे तो वो क्या नतीजा निकाल पाएगा, क्या परिणाम आपके सामने प्रस्तुत करेगा? नहीं कर पाएगा ना। इसका मतलब आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे तो कहानी उल्टी है। आपने कहा कि आपने उसे डायरेक्ट पूछा कि 5 पुस्तकों के नाम बताओ, लेकिन आपने उसे एक पुस्तक का दाम ही नहीं बताया है, तो वो कैसे बता पाएगा? उसके लिए संभव ही नहीं है। ये तो मेरे और आपके लिए भी संभव नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। तो ये संपूर्णता पर, पूर्णता पर बल देता है। कौन? गेस्टाल्टवाद। इसको ध्यान रखिएगा आप। इसीलिए ये कहते हैं कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए, यहाँ थोड़ा करेक्शन है, हल करने के लिए हमारे पास उसकी संपूर्ण जानकारी का होना अति आवश्यक है, तभी हम उसके अंश तक पहुँचेंगे। अब पेडागोजी के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और इस जो ये संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद, इससे संबंधित कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कितने पूछे जाने की संभावना है, मैं आपको 10 क्वेश्चन के माध्यम से अभी एक एक्सरसाइज में करवाता हूं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो स्टूडेंट्स, इसी क्रम में ये एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं समग्रवाद गेस्टाल्टवाद के। तो हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। समग्रवाद संप्रदाय के जनक हैं, सबको पता है, मैक्स वर्दीमर। ये आपका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। निम्न में से कौन अंतर्दृष्टिवादी, मतलब अंतर्दृष्टिवाद के समर्थक हैं? यहाँ पे नहीं काट दीजिएगा, ये अब आपका क्वेश्चन ठीक हो गया, ठीक है। कौन है? मतलब कि जो अंतर्दृष्टिवादी थे, जो इंट्रोस्पेक्शन करते थे, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को देखकर वो ये जांच पड़ताल करते थे कि हमारे अंदर दिमाग में किस तरह के विचारों की उत्पत्ति होती है। आप समझ गए होंगे, वो संरचनावादी थे और वो विलियम वुंड थे, राइट। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन ठीक होगा। निम्न में से कौन अंतर्दृष्टिवाद के समर्थक हैं? तो ये विलियम वुंड साहब हैं। नेक्स्ट, गेस्टाल्ट एक है, किस गेस्टाल्ट वर्ड की मैं बात करूं तो ये किस भाषा का शब्द है? जर्मनी का शब्द है, तो ये जर्मनी शब्द है, राइट। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं स्टूडेंट, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं, क्योंकि हम पार्ट्स में चीज़ों को समझ के करेंगे तो वो आसान रहता है, राइट। और साइकोलॉजी दुनिया का बहुत ही आसान विषय होता है, इससे सिंपल कोई सब्जेक्ट वर्ल्ड में नहीं है। आप अपने बारे में किसी भी विषय को लेकर धारणा मत बनाइएगा कि साइकोलॉजी बहुत टफ होती है। कोई टफ नहीं है स्टूडेंट, आप मेहनत करिए, कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, ये सबसे आसान सब्जेक्ट है, ये आपको ऐसे ही करा देंगे हम चुटकियों में, डोंट वरी। चलिए अब देखिएगा, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षा का सिद्धांत किस संप्रदाय का समर्थन करता है? अब बताइए स्टूडेंट, पूर्ण से अंश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये कौन करता है बताइए? तो ये संपूर्णवाद करता है, इसी को तो गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। यही तो होगा आपका, राइट, सी ऑप्शन होगा। देखिएगा, सन 1959 में गेस्टाल्ट यानी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक, यहाँ पे गेस्टाल्ट है, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आप बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका, ये कॉलर साहब ने लिखी थी। दिस इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब आपने बिल्कुल ठीक दिया है, और क्वेश्चन नंबर 7 का भी दे दीजिएगा। गेस्टाल्टवाद का जन्म कहाँ हुआ था स्टूडेंट्स? जर्मनी में हुआ था। और गेस्टाल्टवाद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे मुझे असत्य कथन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। चलिए, गेस्टाल्टवाद का संबंध पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत से है, बिल्कुल है। गेस्टाल्टवाद को अवयवीवाद, पूर्णवाद भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। गेस्टाल्टवाद का संबंध आत्मा व चेतना से, जी नहीं, इसका संबंध आत्मा और चेतना से नहीं है। आत्मा का संबंध अरस्तू साहब से है, और चेतना के अध्ययन का संबंध विलियम वुंड से है, संरचनावादी थे वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका असत्य है, तो आपका सी ऑप्शन ठीक होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बीच। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों से, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, किस तरीके से पूछा जाता है और किस तरीके से ये जो संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद आपकी पेडागोजी के क्वेश्चन को हल करने में मदद करेगा, वही मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ, देख लीजिएगा। मकसद है आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसीलिए मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए चीज़ों को आसान बना रहा हूँ। चलिए, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों से
एक प्रश्न इस प्रकार पूछा, बच्चों मिठाई के 2 डब्बों में 20 मिठाइयाँ हैं, बताओ दूसरे डब्बे में कितनी मिठाइयाँ हैं। वह शिक्षक निम्न में से का पालन नहीं कर रहा है। अंश से पूर्ण का सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत, संपूर्णवाद का, या फिर उदाहरण से नियम का, या फिर प्रयोगात्मक विधि का। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर उसने कहा कि 2 डब्बों में 20 मिठाइयाँ हैं, मगर उसने जानकारी अधूरी दी है, यानी कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट तरीके से इस सवाल को नहीं पूछा गया है अध्यापक के द्वारा। इसका मतलब यहाँ पर वो जो टीचर है, वो जो शिक्षक है, वो यहाँ पर पूर्ण से अंश, क्योंकि हम पहले बच्चे को पूर्ण जानकारी देंगे ओवरऑल, उसके बाद में हम बच्चे को अंश की तरफ ले जाएंगे। इसका मतलब वो संपूर्णवाद का, पूर्ण से अंश वाले सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है। अगर वो इसका पालन कर रहा होता तो वो बताता कि एक मिठाई के 2 डब्बे हैं, एक डिब्बे में 5 मिठाई हैं, तो दूसरे डब्बे में कितनी मिठाइयाँ होंगी, बच्चा आसानी से बता देता। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। यहाँ पर पूर्ण से अंश सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक होगा। ये पेडागोजी का इस तरीके से आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अनीता कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हल करने के लिए, यहाँ पे को है, ये को हल करने के लिए इस प्रकार एक सवाल पूछती है। वो इस तरीके से एक सवाल पूछती है, एक पेन की कीमत 5 रुपये है, 10 पेन की कीमत बताओ। वह किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही है, आप बताइएगा। वो सवाल बिल्कुल पूरी जानकारी दे रही है, बच्चों के सामने अधूरी जानकारी बिल्कुल नहीं रख रही है। इसका मतलब वो क्या कर रही है, वो पूर्ण से अंश सिद्धांत का अनुपालन कर रही है, संपूर्ण नॉलेज दे रही है। संपूर्ण नॉलेज का मतलब संपूर्णवाद, और संपूर्णवाद का मतलब गेस्टाल्टवाद, राइट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर YouTube में कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो मानवतावाद संप्रदाय लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।